आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्धारक। डिटरमाइनर्स किसे कहते हैं? डिटरमाइनर्स एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं और नाउन को क्लेरिफाई करते हैं, नाउन को स्पष्ट कर देते हैं कि नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है और कितना है या क्या है। डिटरमाइनर्स का मतलब होता है निर्धारक। इसका डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज डिटरमाइनर्स? व्हाट इज डिटरमाइनर्स? यानी डिटरमाइनर्स निर्धारक किसे कहते हैं? डिटरमाइनर्स किसे कहते हैं? डेफिनेशन देखिए, द वर्ड which is used before a noun, वह वर्ड जो संज्ञा के पहले, नाउन समझते हैं, नाउन यानी दुनिया का कोई भी चीज है उसका नाम तो होता ही होता है, यानी नाउन उसको कहते हैं नेमिंग वर्ड, यानी वह वर्ड जो नाउन के पहले है, नाउन के पहले आए। द वर्ड which is used before a noun to clarify, क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना। स्पष्ट मतलब साफ साफ बता दे कि क्या है नाउन। द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू क्लैरिफाई नाउन, यानी वह वर्ड जो नाउन के पहले आता है किस लिए? टू क्लैरिफाई नाउन, यानी नाउन को क्लियर करने के लिए, नाउन को स्पष्ट करने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, डिटरमाइनर्स 8 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स हम लोग पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, अब देखिए काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स को डिटेल्स में समझते हैं। ये टोटल 8 प्रकार के हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं 5 बताता हूं पहले आपको। आर्टिकल्स डिटरमाइनर। आर्टिकल डिटरमाइनर अब नाम से ही जानते हैं आर्टिकल्स किसे कहते हैं, यानी ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। यानी आर्टिकल डिटरमाइनर किसे कहते हैं? जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ पेन, कलम क्या है? एक नाउन है। तो नाउन के पहले उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा भाई, कैसा नाउन है ये। तो जैसे यहां पर एक शब्द लिखे हुए हैं अ पेन, यानी एक कलम। द पेन, यानी कोई खास कलम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम द पेन लगाए हैं। यानी वह शब्द जो नाउन के पहले आता है और नाउन को क्लैरिफाई करता है, उसको डिटरमाइन करते हैं। हालांकि इसको कभी कभी डिटरमाइनर, देखिए नोट में लिख लीजिएगा, मेरा छूट गया, नोट में आप यहां नोट कर लीजिएगा कि डिटरमाइनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी ये एक विशेषता भी बताता है नाउन का, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव भी कहते हैं। यानी कैसा पेन चाहिए उसके बारे में बता रहा है, कोई खास पेन के बारे में बता रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग? आर्टिकल्स में आ जाएंगे ए एंड द, ये हमारे क्या हो गए? आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स। अब है डेमोस्ट्रेटिव, नाम सुना होगा आपने। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, यानी जो संकेत करे। जैसे आप नाम सुने होंगे डेमो क्लास। डेमो का मतलब वहां पर आपको संकेत करके बताया जाता है कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, उससे ही आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये शिक्षक ठीक से पढ़ाने वाले हैं कि नहीं। यानी डेमो देते हैं बहुत क्लास में, देखे होंगे कहीं लिखा रहता है कि 5 दिन डेमो फ्री, 7 दिन डेमो फ्री। यानी डेमोस्ट्रेटिव का मतलब संकेतवाचक। तो संकेतवाचक वाले शब्द कितने हैं? 4। देखिए कौन कौन से? एग्जांपल समझिए, जैसे पेन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जैसे बोलेंगे दिस पेन का मतलब यह कलम। दैट पेन का मतलब होता है वह कलम जो हमसे थोड़ा दूर हो। जो दूर होता है उसको बोलते हैं दैट पेन, जो नजदीक होता है उसको बोलते हैं दिस पेन। उसी तरह से बोलेंगे, इसका सिंगुलर, ये सिंगुलर है, दिस का प्लूरल होता है दीज पेन्स। अब देखिए यहाँ पर पेन्स लगा देंगे। उसी तरह से दोज पेन्स, यानी नाउन को क्लैरिफाई कर रहा है। बार बार देखिए, डिटरमाइनर किसे कहते हैं? वह सब जो नाउन को क्लैरिफाई करे उसको डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो यानी एग्जांपल समझ गए। तो डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर किसे कहते हैं? तो दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सब हमारे क्या हो गए? डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। अब आइए पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार, जिस पर आपका अधिकार हो, ऑनर हो, जिसको बोलते हैं पोसेसिव डिटरमाइनर्स, जिस पर अधिकार हो, किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो। पोसेसिव, जैसे देखिए यहाँ पर पेन, एक ही एग्जांपल लेके चलो ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब पेन अधिकार बताना है, जैसे मैं मेरा पेन, तो क्या बोलेंगे? माय पेन। आपका पेन तो योर पेन। उसका पेन तो हिज पेन। लड़का होगा तो, लड़की का होगा तो हर पेन। यानी जिस पर अधिकार बताया जाए उसको बोलते हैं पोसेसिव डिटरमाइनर्स, अधिकार वाले। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो आप नॉमिनेटिव केस पढ़े होंगे। नॉमिनेटिव केस टोटल 7 हैं। जैसे देखिए एक और भी हो सकता है पेन का,
जैसे राम, तो राम पेन तो नहीं होगा, राम्स पेन, यानी राम का पेन, अधिकार बता रहा है यहाँ पर, यानी ये होता है पोस्टेसिव डिटरमाइनर्स। इसलिए क्या क्या आ जाएंगे, जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर, हर मतलब लड़की के लिए उसका, मेरा पेन, हमारा पेन, तुम्हारा पेन, उसका पेन, लड़की का पेन, हीज, हर, उसके बाद जाएगा इट्स, इसका पेन, या हो जाएगा यहाँ पर देयर, उनका पेन। ये सब हमारे क्या है, पोसेसिव डिटरमाइनर्स। अब ये क्वांटिफायर, अगला है क्वांटिफायर डिटरमाइनर, चौथा क्वांटिफायर। नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिफायर का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, यानी कितना मात्रा में है, कितना मात्रा मतलब कितना है। क्वांटिफायर का मतलब होता है क्वांटिटी। कोई भी सामान हम करते हैं तो दो चीज देखते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। तो कोई भी चीज का मात्रा हम लोग कैसे नापते हैं, जैसे देखिए पेन, तो कितना पेन है तो पता नहीं, तो बोलेंगे सम पेन, कुछ पेन होगा भाई, बहुत सारा होगा तो बोलेंगे मेनी पेन, मेनी पेन्स, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सब जो हमारे क्वांटिफायर, जिससे आपको पता चलेगा कितना है कितना नहीं है, उसके बारे में हम लोग बोलते हैं क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स। तो यहाँ पर जैसे हमारे आ जाएंगे शब्द सम, लिटिल, जैसे वाटर के बारे में बोले तो लिटिल वाटर, पानी के लिए जिसको हम बोलते हैं लिटिल वाटर, जिसको वाटर को हम लोग मोर लेस नहीं बना सकते हैं। आगे देखिए, वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। सम, लिटिल, मेनी, मच, ये सब हमारे क्या हो गए, क्वांटिफाई, यानी क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितना है, नाउन, यानी नाउन को क्लेरिफाई कर रहे हैं। अब देखिए अगला है नंबर। नंबर का मतलब यहाँ पर वचन मत समझिएगा, ग्रामर पढ़ाना है, ग्रामर का ये रूट है डिटरमाइनर्स। तो यहाँ पर वचन मत समझिएगा। नंबर का मतलब होता है, यहाँ पर दो तरह के डिटरमाइनर्स में नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए इसको समझाता हूँ मैं पहले। यहाँ पर दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर शॉर्ट में नंबर, और एक होता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, यानी इसको भी शॉर्ट में ऑर्डिनल नंबर लिख दिया मैंने। कार्डिनल नंबर देखिए किसे कहते हैं, याद रखिएगा, याद रखने का तरीका बताते हैं आपको। ऑर्डिनल, ये ऑर्डिनल नंबर, यानी आप देखेंगे दो तरह का नंबर देखे होंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वह क्लास में फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, इस तरह का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं लोग, इस तरह का देखें आप लोग 1 या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब बताइए तो कार्डिनल किसको कहेंगे, इसमें ऑर्डिनल किसको कहेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ट्रिक बता रहा हूं मैं। ऑर्डिनल यानी 1 2 3 4, उसको नहीं कहेंगे ऑर्डिनल, उसको कार्डिनल कहेंगे, यानी 1 2 3 4, इस तरह के जितने भी नंबर है उसको क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर। जैसे देखिए यहाँ पर 4 पेन्स, एक ही पेन यहाँ पर लेके चल रहे हैं, 4 पेन्स यानी 4 कलम, इससे सब बता रहा है। इसको एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑर्डिनल नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या है ऑर्डिनल नंबर। अब देखिए हमारा अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, यानी बांटने वाले शब्द जो होंगे उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। जैसे देखिए यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स, जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका पेन्स लिख दिया एग्जांपल में, तो बहुत सारे जैसे यहाँ पर डिटरमिनेट बांटने वाले, यानी ईच, यानी प्रत्येक बच्चा को मिलना चाहिए पेन, ईच पेन, एवरी पेन, आइदर, ये सब हमारे क्या हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन से आएंगे, ईच, एवरी, ऑल, ये सब भी आएगा। उसके बाद आएगा आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, नाइदर, आइदर में से दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। आइदर का मतलब सॉरी यहाँ पर समझिएगा, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। इंट्रोगेटिव, नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाले डिटरमाइनर। जैसे देखिए यहाँ पर पेन लिखे हैं, यहाँ पर समझिए, अब पेन के पहले ऐसा कैसा वर्ड लगाए कि क्लेरिफाई हो जाए नाउन, और वो भी क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो समझिए पेन, ऐसा तो इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक मॉडल वर्ब वाले, एक होता है डब्ल्यू फैमिली वाले। तो यहाँ पर डब्ल्यू फैमिली समझिए पेन, तो यहाँ पर वाट लगाएंगे तो वाट पेन अच्छा नहीं है, जैसे सुने होंगे आप क्लास में भी, हुज पेन इज दिस, हुज पेन यानी किसका पेन, तो हुज डब्ल्यू फैमिली है। इस तरह के डिटरमाइनर जो नाउन के पहले आते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर। तो यहाँ पर आ जाएगा हुज, और भी हो सकता है वाट, जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से, हुज, वाट, विच क्लास डू यू रीड, इस तरह का मतलब विच। आगे देखिए निगेटिव में बस एक ही है जिसका नाम है नो। नो इज निगेटिव डिटरमाइनर्स।
नो, और एक होता है नॉट। तो देखिए अब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि नो और नॉट। अब इससे आप याद रखिए कि नो का इस्तेमाल होता है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, और नॉट का इस्तेमाल होता है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। यानी वर्ब को मॉडिफाई करने के वर्ब को पहले नो नॉट लगाते हैं और नाउन को पहले नो लगाते हैं नो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर में नो पेन, कोई पेन नहीं है, तो यहाँ पर डिटरमाइनर है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, यहीं तक।